भगवान वास्तव में हृदय में ही होते हैं। लोग पता नहीं कहां कहां ढूंढते हैं, लेकिन जब कभी किसी ने पाया तो हृदय देश में। सीता जी 33 करोड़ देवी देवताओं से अनुनय विनय प्रार्थना कर रही थीं कि स्वयंवर में हम राम का वरण करें, किंतु कोई लाभ नहीं। अंत में सब ओर से निराश होकर हृदयस्थ ईश्वर की जिस पल शरण गईं, उसी क्षण उन्हें सफलता मिल गई। सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। जब उन्होंने यज्ञ भूमि में पदार्पण किया, महान पराक्रमी राजा महाराजा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। रावण और बाणासुर भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर किनारे हो गए। राजाओं ने परामर्श किया। 10-10 हजार राजा एक साथ धनुष उठाने लगे। पहले धनुष तो रास्ते से हटे, परस्पर युद्ध कर विजयी नरेश सीता को प्राप्त कर ले। फिर भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। सीता जी ने राम की ओर दृष्टिपात किया। फूल की पंखुरी के समान कोमल। जिस धनुष को उठाने के प्रयास में विशाल भुजदंड वाले नरेश गिर पड़ते रहे हों, उसे यह कोमल शरीर वाले कैसे उठा पाएंगे। राम को देखकर वह कातर हृदय से बिनवती जेही तेही, हे चौरा मां, हे डीह बाबा, हे पिशाच मोचन, हे संकट मोचन, झटके में जो भी याद आ गया उन सबको मना डाला। फिर भी सफलता के लक्षण नहीं दिखे। हे शंकर पार्वती जी, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, उसके बदले में जब मेरा हित सधता दिखाई पड़े, राम जी की अंगुलियां धनुष का स्पर्श करती दिखाई पड़े, उस समय धनुष को हल्का कर दें। पहले ही हल्का कर देंगे तब तो कोई सामान्य भी धनुष को तोड़ देगा। जब मेरा हित सधता दिखाई पड़े तभी छाप को हल्का करें। सफलता नहीं मिली, तब गणेश जी की ओर उन्मुख हुई। सीता जी बोली, हे गणेश जी, आप तो वर देने में प्रवीण हैं, मेरी विनती है कि छाप की गरुता को स्वल्प कर दें। फिर भी सफलता नहीं दिखाई पड़ी। तब 33 करोड़ देवी देवताओं का सामूहिक विनय किया, कोई लाभ नहीं हुआ। तब माता सीता उन प्रभु की शरण गईं जिनकी शरण सबको जाना चाहिए। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सत्य है, राम के चरणों में मेरा मन अनुरक्त है, तो भगवान, कौन से भगवान, सकल उर्बासी, जो सबके हृदय में निवास करते हैं, मुझे रघुवीर की दासी बना दे। कृपा निदान राम सबू जाना। भगवान ने जान लिया कि अब मुझे पुकार रही है, मेरी शरण आ गई है। जिस क्षण सीता हृदयस्थ ईश्वर की शरण गई, धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। अस्तु, भजन एक परमात्मा का ही करना चाहिए। सफलता जब भी मिलेगी वहीं से मिलेगी। इतने देवी देवताओं को मनाने का तात्पर्य क्या था? वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में भारतीयों का मस्तिष्क इसी में उलझा हुआ था। उन्होंने इस कथानक के माध्यम से देवी देवताओं की वास्तविकता बता दी थी। सफलता मिली तो भगवान सकल उर्बासी से। श्रीमद् भगवद गीता का भी यही संदेश है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में वास करता है। अर्जुन, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ। कुछ भाव पिशाच मोचन, कुछ संकट मोचन, कुछ चौरा देवी, दुर्गा देवी। तब तो हम भटक गए। इसीलिए संपूर्ण भाव से एक परमात्मा की शरण में जाए। उसकी कृपा प्रसाद से आप परम शांति को प्राप्त कर लेंगे। स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उस घर को पा जाएंगे जो शाश्वत है, अजर अमर है। आप रहेंगे और आपका निवास सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाली समृद्धि आपका वरण करेगी। इस प्रकार आपके शास्त्रों में भगवान की पूजा का विधान केवल हृदय में है। रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। शंकर आदि सद्गुरु हैं, उन सद्गुरु की जो शंकाओं से अतीत हैं, कल्याण तत्व में स्थित हैं, मैं वंदना करता हूं। जिनके बिना सिद्धजन भी हृदय में स्थित ईश्वर को नहीं पहचान पाते। जनसामान्य की कौन कहे, सिद्धस्तर को प्राप्त लोग भी उनकी कृपा के बिना हृदयस्थ ईश्वर को पहचान नहीं पाते। तुलसीदास जी की रामचरितमानस के अनुसार ईश्वर हृदय में रहता है। गीता के अनुसार ईश्वर हृदय में रहता है। वेदोक्त उपनिषदोक्त ईश्वर हृदय में है। अथ प्रार्थना स्थली, हृदय और भजन एक परमात्मा का शास्त्रीय निर्देश है। ये जितने मंदिर हैं, परमात्मा की पाठशाला हैं, नाम घर हैं, पूजा घर हैं, प्रार्थना स्थलियाएं हैं, भगवान की मूर्ति तो एक में भी नहीं है, क्योंकि भगवान अमूर्त हैं, अरूप हैं, तो उनकी मूर्ति आई कहां से? आपके पूर्वजों में से जिस किसी ने भगवत्ता को प्राप्त कर लिया, उन महापुरुषों की प्रतिमा इन मंदिरों में संजोई गई है। यह सामूहिक प्रार्थना स्थलियां भगवान के समीप पहुंचाने का माध्यम है। रामलीला, रासलीला,
कथा वार्ता, नाम जप, तीर्थ व्रत, पर्व उत्सव सभी धर्म के आरंभिक सोपान हैं। किंतु प्रशस्त पथ पर आते ही भगवान का भजन, भगवान का ध्यान हृदय में ही किया जाता है। विदेश से एक प्रश्न आया है कि यदि हृदय में भगवान रहते हैं तो शरीर के किस भाग का नाम हृदय है? भगवान मस्तिष्क में रहते हैं या सीने में, या जो धक धक करता है उसमें रहते हैं? हृदय क्या है? जीव विज्ञान की मान्यताओं से भी उच्चतर शोध हमारे आर्ष ग्रंथों में है, जिनके अनुसार हृदय कोई ऐसा यंत्र है जिसमें मात्र भगवान ही नहीं अपितु सृष्टि का संपूर्ण कार्य उससे संचालित होता है। वह ब्रह्म कण कण में व्याप्त है, एक है, वृहद है, इसलिए ब्रह्म अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वही सत्य है, चेतन है, असीम आनंद की राशि है। भला वह प्रभु रहता कहाँ है? ऐसा परमात्मा सबके हृदय में निवास करता है, अर्थात ईश्वर का निवास हृदय है। रावण की भर्त्सना करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, मूर्ख के हृदय में ध्यान का उदय नहीं होता। एक अन्य प्रसंग लें। भगवान पंचवटी में थे, सीताहरण हो चुका था, राम और लक्ष्मण उनकी शोध में थे। भोलेनाथ शिव उधर से निकले, शंकर जी हृदय में विचार करते चले जा रहे हैं। अर्थात हृदय ऐसी स्थली है जिसमें विचार मंथन चलता रहता है। गुरु वंदना प्रकरण में है, गुरु महाराज के चरण नख की ज्योति मणिमाणिक्य के तुल्य है। इन चरण नखों का स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। भगवान शिव की मान्यता देखें, जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए उसी रीति से प्रकट होते हैं। अर्थात हृदय में भक्ति और प्रीति का भी निवास होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने राम से कहा, आप सबके हृदय में निवास करते हैं। किसके हृदय में कैसा भाव है आपको विदित है। अर्थात हृदय ऐसा स्थल है जहां भाव कुभाव भी रहता है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान का निवास स्थल मानस में इस प्रकार बताया, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी मनोरम कथा रूपी नदियों से निरंतर भरते हुए भी कभी तृप्त नहीं होते, उनका हृदय आपके लिए सुंदर घर है। विभीषण जी जब शरण में आए, भगवान ने कहा, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल तो कहो, आपका निवास बुरी जगह है। दिन रात आप दुष्टों की मंडली में रहते हैं, धर्म का निर्वाह कैसे होता है? विभीषण ने कहा, प्रभु, जीव मात्र के लिए सृष्टि में कहीं कुशल है ही नहीं, जब तक वह शोकधाम काम का त्याग करके आपका भजन नहीं करता। जब तक वह भजन नहीं करता, तब तक हृदय में क्या होता है? इस प्रकार हृदय में भगवान ही नहीं रहते, खल भी वहीं निवास करते हैं। अतः विचारणीय है कि हृदय क्या है। उत्तरकांड के ज्ञानदीप प्रकरण में है, जीव के हृदय में तम विशेष है। अंधेरे में अविद्या की ग्रंथि दिखाई नहीं देती तो भला छूटेगी कैसे? नंदीग्राम में भरत जी की रहनी देखें, भगवान के प्रति उनका इतना अगाध प्रेम था कि हृदय छोटा पड़ गया। सुतीक्ष्ण प्रसंग में है, मुनि का अतिशय प्रेम देखकर भगवान उनके हृदय में प्रकट हो गए। विभीषण की शरणागति पर, सुग्रीव के परामर्श पर उन्हें सांत्वना देते हुए भगवान ने कहा, यदि रावण का भाई दुष्ट हृदय होता तो क्या मेरे समक्ष आ पाता? अर्थात हृदय में दुष्टता भी होती है। सुंदरकांड के आरंभ में ही है। वे उपदेश हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे, अर्थात हृदय उपदेशों को भी ग्रहण करता है। लंका की संरक्षिका लंकिनी ने हनुमान को परामर्श दिया, हृदय में कौशलपुर नरेश का स्वरूप धारण कर लंका में प्रवेश कर सब कार्य करें। हनुमान ने लंका में सीता का दर्शन किया। हनुमान ने उन्हें सांत्वना दिया। सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप हृदय कर रहा है, यहां धैर्य भी धारण कर रहा है। किष्किंधाकांड का वर्णन है, हृदय से हार मान लेना, हृदय में बाण मारना जैसे प्रयोग भी रामचरितमानस में द्रष्टव्य है। संत हृदय की तुलना निर्मल जल से की गई है। श्रमणी शबरी को उपदेश के क्रम में भगवान ने कहा, भक्ति का नवम सोपान है सर्वतोभावेन समर्पण। हृदय में मात्र मेरा भरोसा हो। मानसरोवर का रूपक बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर बुद्धि भूमि है, उस बुद्धि के अंतराल में हृदय ही गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और उसी से जल लेकर मेघमाला की तरह संत भगवान के मधुर, मनोहर और मंगलकारी सुयशरूपी जल की वर्षा करते हैं। सारांशतः भगवान हृदय में, रावण की मूर्खता हृदय में, उपदेशों की धारा हृदय में, बाण से आहत हृदय,
सृष्टि के सारे कृत्य हृदय से ही संचालित होते हैं। वास्तव में हृदय यौगिक शब्दकोश का शब्द है, जो वैदिक गीतोक्त धर्मशास्त्रीय शब्द है। साधना प्रक्रिया के अंतर्गत महापुरुषों ने जिस हृदय में भगवान का निवास बताया, उसे हृदयंगम करने के लिए 3 शरीरों के 3 हृदयों पर ध्यान अपेक्षित है। शरीर 3 हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। संत कबीर ने भी शरीरों की ओर इंगित किया। कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर। आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। कबीर सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, कबीर अच्छे महात्मा हैं। इस प्रकार क्या कबीर कबीर की रट लगाए पड़े हो? सोधो सकल शरीर, सकल अर्थात सभी। शरीर कई होते हैं, उनकी शोध करो। पहला है स्थूल शरीर, जो पंचभौतिक पिंड है, जिसे हम आप देखते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। इसे संचालित करने वाला सूक्ष्म शरीर है, जो मन का संसार है। मन का निरोध होते ही दृष्टिगोचर होने लगता है। कारण शरीर आत्मा की वह प्रशक्ति जो संसार वृत्ति को धारण कर स्थित है, सबका कारण है। चेतन प्रकृति जीवात्मा कहलाती है। अपना परिचय देकर ईश्वरीय विभूतियों से विभूषित कर यह शरीर भी शांत हो जाता है, और उसके अंतराल में जो शेष है वही परमात्मा है। हृदय की इस गहराई में परमात्मा का निवास है। उसके दर्शन और स्पर्श के साथ ही प्रकृति सदा के लिए विलीन हो जाती है। पुरुष अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, नहीं तह द्वैत बखेड़ा। वहां द्वैत का द्वंद्व नहीं है। कबीर कहते हैं कि तीनों शरीरों की शोध करनी होगी, किंतु आशा और तृष्णा के रहते यह शोध पूर्ण होती ही नहीं। इसीलिए आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। आशा और तृष्णा का निरोध कर जो भी इन तीनों शरीरों की शोध कर ले, वही दास है, वही कबीर है। इतना हमने किया, इतना तुम कर लो तो तुम भी कबीर हो जाओगे। यह स्थिति सबके लिए सुलभ है, यह अभ्यासजन्य है। इसी का चित्रण महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है। ध्यान के पश्चात जो प्राप्ति वाला योगी है, उसका लक्षण बताते हुए महर्षि कहते हैं कि योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं, अर्थात योगी के कर्म के न शुभ परिणाम निकलते हैं और न अशुभ संस्कार ही बनते हैं। अन्य सबके कर्म 3 प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, जो आत्मतृप्त है, आत्मस्थित है, जिसका योग पूर्ण है, उस पुरुष को कर्म करने से न कोई लाभ है, न कर्म छोड़ देने से कोई क्षति, क्योंकि अब उसे कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं तो पुकारेगा किसे और किस लिए? न ही उसके पीछे कोई विकार है तो काटेगा किसे? किंतु महर्षि पतंजलि के अनुसार अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कृष्ण, शुक्ल और मिश्रित, जो शुभ अशुभ और शुभ अशुभ मिश्रित परिणाम देते हैं और जन्म जन्मांतरों तक कर्ता का पीछा करते रहते हैं। जाति अर्थात जन्म, देश अर्थात किसी भी स्थान, कूकर शूकर, पेड़ पौधा, कोई भी योनि और काल अर्थात समय। इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म संस्कार के प्रकट होने में व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कारों में संचित है। संस्कारों की गति अबाध है। ये जन्म जन्मांतरों में यत्र तत्र सर्वत्र कर्ता का अनुगमन करते हैं। काकभूषुंडी जी को शंकर जी का आशीर्वाद था कि 1000 जन्मों के पश्चात राम भक्ति मिलेगी। अनेक जन्म मिले, अनेक देशों में गए, कालचक्र से गुजरे, किंतु कोई व्यवधान नहीं पड़ा। अंततः उन्हें अविरल राम भक्ति प्राप्त हुई। किंतु किसी की स्मृति शुद्ध हो गई हो तो स्मृति उस समय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है। ध्येय लक्ष्य मात्र का आभास रह जाता है। यह निर्वितर्क समाधि की अवस्था है। बीज विद्यमान है। जब वितर्क अर्थात कुछ संस्कार शेष ही नहीं है तो अब स्मृति पटल पर उभरेगा क्या? जब निर्वितर्क या निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल हो जाती है, तब योगी में अध्यात्म प्रसाद, आत्मिक विभूतियां भली प्रकार प्रसारित हो जाती हैं। सनातन पुरुष अजन्मा, शाश्वत जिन विभूतियों वाला है, वह सारी विभूतियां योगी को प्राप्त हो जाती हैं। आत्मा का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। आत्मिक विभूतियों का सारा प्रसाद उसे प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं है। उस समय बुद्धि रतंभरा होती है, ऋतुमती होती है। जैसे खेत बुआई के लिए पूर्णतः तैयार है, बीज डालो जम जाएगा। ऋतंभरा अवस्था उस ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली है
बुद्धि परमात्मा स्वरूप हो जाती है। इस रतंभरा प्रज्ञा के भी अत्यंत निर्मल होने पर वह ईश्वर मिलकर अपना सारा प्रसाद दे देता है। जब तक यह लेन देन लगा है तब तक कारण शरीर कार्य कर रहा है। जब वह ईश्वर भली प्रकार मिल गया, सारा संस्कार भी शांत कर देता है। यहाँ कारण शरीर भी शांत हो गया। इस प्रकार संस्कारों के बीज का भी सर्वथा अभाव हो जाने पर इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि है। इसी को कैवल्य पद कहते हैं, कैवल्य ज्ञान कहते हैं। कैवल्य समाधि भी इसी का नाम है। सारांशतः पहले स्थूल शरीर पंच महाभूतों से निर्मित यह पिंड है, जिसका हृदय यह दिल है जो धक धक करता है। यह दिल जब कार्य करना बंद करता है तो मौत होती है। यह शरीर मरता जीता रहता है। वासांसी जीर्णानी यथा विहाय पुरुष पुराना वस्त्र त्याग कर जिस प्रकार नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही भूतादिकों का स्वामी जिस शरीर रूप वस्त्र को त्यागता है, नवीन शरीर रूप वस्त्र धारण कर लेता है, फिर उस नए वस्त्र में वह ज्यों का त्यों है। जो व्यवस्था वहां पर मिली थी वह सब यहां पर विद्यमान है। उसने कुछ खोया ही नहीं। यह वस्त्र परिवर्तन का अनंत सिलसिला चला आ रहा है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन, शरीर नाशवान है, इसीलिए तू युद्ध कर। तो क्या पांडव पक्ष के शरीर अविनाशी थे? इस आदेश से यह तो स्पष्ट होता नहीं कि वह केवल कौरवों को मारे। आधे रिश्तेदार पांडव पक्ष में भी खड़े थे। जहां भी शरीर दिखाई पड़े चलाओ बाण, क्योंकि शरीर तो है ही नाशवान। यह भी तो प्रश्न अपनी जगह है कि शरीर मारने से क्या मर जाएगा। इधर शरीर छूटा, उधर दूसरा शरीर तैयार। एक वस्त्र बदला, दूसरा वस्त्र तैयार। जब तक अंतिम संस्कार का अंत नहीं हो जाता तब तक शरीरों का क्रम अनवरत बना रहता है। अंतिम संस्कार का मिटना पुनः शरीर निर्माण के कारण का मिट जाना एक साथ घटित होता है। यही है शरीर का अंत, अर्थात मन का निरोध और मन का अचल स्थिर ठहर जाना और शरीरों के पुनर्निर्माण के कारणों का समाप्त हो जाना एक साथ घटित होता है। इसके साथ ही वह प्रभु आप में दृष्टि बनकर संचारित हो जाएंगे। सामने तो स्वयं है ही, आप नहीं समझेंगे तब भी स्वतः समझ में आ जाएगा। इस प्रकार शरीर एक स्थूल वस्त्र है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिससे बार बार शरीर मिलता है, वह है मन का संसार। इंद्रिय और मन के संयम के पश्चात सूक्ष्म शरीर का भी संयम हो जाता है। तब कारण शरीर दृष्टिगोचर होता है। सबका कारण परमात्मा की वह प्रशक्ति जो सृष्टि का संचालन करती है, अब वह आत्मा अपना प्रसाद प्रसारित करने लगती है, विभूतियों से अवगत कराने लगती है। देना लेना लगा है तब तक तो वह साधक है। वह अवगत करा चुकी तहा बुद्धिरथ से भर गई, परमात्मा को धारण करने की क्षमता आ गई। इसके भी शांत होने पर कैवल्य ज्ञान, परम तत्व परमात्मा, इस गहराई में भगवान का निवास है। इसी हृदय में भगवान रहते हैं, अर्थात तीन शरीर हृदय में हैं। यह यौगिक है। योग के परिवेश में ये तीनों शरीर हैं। स्थूल शरीर मरता जीता रहता है, इसमें भगवान नहीं रहते। इसका यह आशय नहीं है कि वह स्थान भगवान से रिक्त है। जिस प्रकार दूध में मक्खन या काष्ठ में अग्नि रहते हुए भी उपयोग के लिए प्रत्यक्ष नहीं है, उसी प्रकार इस स्थूल हृदय में रहते हुए भी भगवान साक्षी मात्र हैं। यद्यपि साधना इसी के द्वारा संपन्न होती है, यही शरीर है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। एक भी संस्कार है तब तक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। पवन अर्थात श्वास प्रश्वास की गति का संयम कर श्वास में भले उद्वेग उठें तो वायुमंडल शुद्ध है, बुरे संकल्प उठें तो वायुमंडल गंदा है। शुभ और अशुभ श्वास की दो ही धाराएं चलती हैं। इस श्वास की गति रोककर अर्थात मन में भले बुरे संकल्प न उठें और न बाह्य संकल्प भीतर प्रवेश कर पाए। इस प्रकार प्राणों को जीतकर मन और इंद्रियों को निर्मल कर सतत अभ्यास के फलस्वरूप मुनिजन भगवान को ध्यान में पा जाते हैं। मन का निरोध करके, तन को निर्मल करके केवल एक शरीर से पार हुए। मन और बुद्धि के निरोध के साथ ही सूक्ष्म शरीर समूल शांत हो जाता है। चेतन आत्मा अपना परिचय देने लगती है। यह कारण शरीर भी परिचय देकर शांत हो जाता है। वहां जो शेष बचता है वह है परमात्मा। वैदिक वाङ्मय और औपनिषदिक साहित्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुष का वर्णन है, जिसका आशय प्रचलित है कि अंगूठे के आकार और परिमाण अर्थात मात्रा में
भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। कहा जा सकता है कि हाथी के हृदय में उसके अंगूठे के बराबर, चींटी में उसके अंगूठे के आकार का, किंतु सर्प में उसे तो अंगूठा होता ही नहीं। असंख्य जीवाणुओं में अंगूठे के बराबर परमात्मा क्या नहीं होते, जबकि वह सर्वत्र हैं, अणु परमाणु से भी छोटे, बड़े से बड़े। वस्तुतः इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जब सिमट जाए, योग के अंग उपांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि सिमटकर वृत्ति शांत प्रवाहित हो जाए। श्वास आई तो एवं, गई तो एवं, बीच में अन्य संकल्पों का स्फुरन न हो। जिस समय यह संयम सधा योग के अंग जब संगठित हुए, एक धारा में वृत्ति हुई, वहीं पर भगवान है। यही अंगुष्ठ प्रमाण है। अंगुष्ठ प्रमाण का आशय है योग के अंग प्रत्यंगों का सद जाना, गठित हो जाना। वस्तुतः 3 शरीरों का विश्लेषण महापुरुषों की सूक्ष्म शोध है, जिन्होंने भगवान को पाया, इस गहराई में पाया। इंद्रियों के संयम के साथ ही स्थूल शरीर सध जाता है और साधक सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तेजस और प्राज्ञ, इन 16 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जो मन का संसार है। मन के निरोध के साथ ही सूक्ष्म शरीर भली प्रकार सध जाता है। संसार, माया, मन पर अंकित है। जिस धरातल पर माया काम करती है, वह है मन। जब माया के ठहरने की जगह ही नहीं बची, मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह। इस मन के निरोध के साथ ही सूक्ष्म शरीर भी सध जाता है। तहा कारण शरीर, जो इन सब का कारण है, साधक के समक्ष आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति है। जीवात्मा मेरी चेतन प्रकृति है, जो सबको धारण करके स्थित है। यही कारण है। सूक्ष्म शरीर के निरोध के साथ ही, अर्थात मन के निरोध के साथ ही, वह कारण शरीर, परमात्मा की वह प्रशक्ति जो सबको धारण कर स्थित है, भली प्रकार परमात्मा का बोध करा देता है। प्रकृति से संबंध छोड़ चुका है, आत्मिक विभूतियों का बोध करा देता है। कैसे कण कण में व्याप्त है, कैसे ज्योतिर्मय है, कैसे काल से अतीत है। जब तक यह कार्य चलता है, वह कारण है, और अंतिम समाधान के साथ कारण शरीर भी शांत हो जाता है। वहां जो शेष बचता है, वह केवल परमात्मा है। ये साधन गम्य है। आप साधना में प्रवृत्त हो जाएं, एक एक सोपान स्वतः पार होते चले जाएंगे। हमें करना कुछ भी नहीं है। जब तक भजन जागृत नहीं होता, तब तक हम प्रत्याशी हैं, लेकिन किसी तत्वदर्शी सद्गुरु के सान्निध्य में गीतोक्त साधना पकड़ लेने पर, थोड़ा स्तर उठ जाने पर, वह चेतन परमात्मा आपके मन अंतःकरण में जागृत होकर मार्गदर्शन करने लगता है। फिर उनके निर्देशन में चलना ही भजन है, योग साधना है, और निर्देशन में चलते हुए उस परम का स्पर्श करते ही वह बताने वाला भी शांत हो जाता है, केवल सहज स्वरूप रह जाता है। बुद्धि के अंतराल में जो यह अगाधता है, उसका नाम हृदय है, किंतु यह जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष द्वारा ही संभव है। इसकी संपूर्ण विधि गीता है। गीता संस्कृत में है, जो आज जनसामान्य की भाषा नहीं रही, अतः इसे विधिवत समझने के लिए इसकी व्याख्या यथार्थ गीता का अनुशीलन करें। यही मानव का आदि धर्मशास्त्र है। इसी का विस्तृत वर्णन वेद इत्यादि समस्त शास्त्र हैं। विविध भाषा शैलियों में सृष्टि के समस्त महापुरुषों की वाणियों में भी यही है। एक ईश्वर जो भी कहते हैं, गीता के ही संदेशवाहक हैं।